नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के अरबपति आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में आज एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल ये खुलासा किया है सौरभ के ही राजदार शरद जायसवाल के वकील ने। इन वकील का दावा है कि सौरभ और सौरभ के मित्रों के पास जो अकूत दौलत मिल रही है, जो कुबेर का खजाना मिल रहा है, वो इन लोगों का नहीं है, ये तो केवल मैनेज करते थे। ये पूरा खजाना मध्य प्रदेश के राजनेताओं और मध्य प्रदेश के अधिकारियों का है। ये जो वकील हैं, मैं उनका नाम बता दूं, इनका नाम है सूर्यकांत भुजाड़े। सूर्यकांत भुजाड़े जी भोपाल में रहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों भोपाल कोर्ट में शरद जायसवाल की बेल एप्लीकेशन लगाई थी, यानी अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया जो खारिज हो गया था। आज सूर्यकांत भुजाड़े जी अचानक मीडिया के सामने आए और उन्होंने दो तीन बातें कही। पहली बात, उन्होंने ये कहा है कि सौरभ और सौरभ के साथ में जो मित्रगण हैं ये छोटे लोग हैं, इन्हें टारगेट किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे मध्य प्रदेश के अधिकारी और मध्य प्रदेश के राजनेता हैं जिनकी ये दौलत है। उनका ये कहना है कि 7-8 साल कोई आरक्षण रखे इतनी बड़ी दौलत नहीं कमा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इन सबको सुरक्षा दे दी जाए, मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा दे दे, तो निश्चित तौर पे ये सामने आएंगे और पूरा रहस्य उद्घाटन करेंगे। आज मैं आपको ये जो पूरा इंटरव्यू है, एक महिला पत्रकार से उन्होंने बात की है, वो पूरा इंटरव्यू आपको जसकाता सुनवाता हूँ। करीब 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू आप सुनिए, किस तरह उन्होंने एक एक करके तमाम सारी बातें कही हैं। मैंने उनसे भी कुछ देर पहले बात भी की है फ़ोन पे, और फ़ोन पे उनका ये कहना है कि उनकी अभी तक सौरभ से कोई बात नहीं हुई है। हाँ, शरद जायसवाल के भी वकील हैं, ऑफिशियल वकील है, कोर्ट में उन्होंने इसका हलफनामा भी दिया हुआ है। और उन्होंने, चूंकि वो अपने क्लाइंट को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में एक व्यक्ति को नहीं बचाया जाता, जितने भी आरोपी हैं सभी की पैरवी करनी पड़ती है। और इसीलिए उन्होंने सौरभ सहित इस मामले में जितने भी अभी तक क्लाइंट है या जो राडार पे हैं, उन सभी को सुरक्षा देने की बात की है, ऐसा सूर्यकांत जी ने व्यक्तिगत कहा है। लेकिन उन्होंने महिला पत्रकार को जो एक इंटरव्यू दिया है, आज आपको वो पूरा इंटरव्यू सुनना चाहिए, क्योंकि इन वकील का दावा है कि ये जितनी भी जो दौलत है, जो सोना चांदी रुपए हीरे जवाहरात जो कुछ मिले हैं, मकान प्रॉपर्टी खेत जितने भी मिल रहे हैं, ये अकेले सौरभ और उसके ये जो आसपास के जो मित्र हैं उनके नहीं है। ये जो धन है, ये धन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अधिकारियों का और मध्य प्रदेश के राजनेताओं का है। सुनिए आप, ये है सूर्यकांत भुजाड़े, एडवोकेट, भोपाल। सर, सौरभ शर्मा ने अपनी जान का खतरा बताया है और अभी तक सौरभ सामने भी नहीं आया जांच एजेंसियों के। क्या पत्र है सौरभ ने किसे लिखा है, क्या इस पत्र में उसने अपनी जान को खतरा किससे बताया है? देखिए, सौरभ और बाकी जितने भी आरोपीगण हैं जिनको एजेंसियों ने मेंशन किया हुआ है कि ये आरोपी हैं, इन सब की जान को खतरा तो है। बहुत बड़ा केस है, बहुत ज़्यादा बड़े आरोप है, ये बहुत छोटे लोग हैं, इनको इतना बड़ा आरोपी दिखाया जाना, इतना बड़ा केस इनके सिर पे मढ़ दिया जाना ही इनको बहुत बड़ा एक अपराधी सभी के सामने बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। एक्चुअली में ये लोग इतने बड़े अपराधी हैं नहीं, ये लोग का कोई कसूर नहीं है, छोटे लोग हैं। कांस्टेबल, ही वॉज जस्ट कांस्टेबल। और जो बाकी आरोपी है वो तो इसके दोस्त हैं, सबके दोस्त होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो लोग हैं। मामला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इन्होंने इनके ऊपर थोप दिया है, मर दिया है, इतना ये हाई लेवल का बड़े लोगों का ये सब किया धरा है, इन छोटे लोगों पे डाल दिया है, इसलिए इनकी जान को खतरा है। इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है और इनकी सुरक्षा जब तक श्योर नहीं हो जाती है, मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन तो चालू है ही, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जिससे इस केस का दूध पानी का पानी हो। सबके सामने ये चीज़ आनी चाहिए कि इसमें मेन जो आरोपी है, जो मेन इसमें भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी राजनीतिक गण लोग हैं,
वो कौन है, इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए, ना कि सिर्फ इन छोटे लोगों को जिन जो किसी के इशारे पे शायद कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, या जो भी था, इन लोग की जान को खतरा बना हुआ है। और जब तक ये बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं होगी, एक एजेंसियों ने यहाँ मध्य प्रदेश में, भोपाल में एक माइंड सेटअप बना लिया है कि यही लोग आरोपी है और इन्हीं का सब किया धरा है, ये गलत है। इसी आधार पर माननीय न्यायालय भी इनको अभी फ़िलहाल बेल नहीं दे रहा है। मैंने माननीय न्यायालय से भी यही कहा जब हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी शरद की, कि हम चाहते हैं कि इसमें जो आरोपीगण है वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहते हैं, और वो सहयोग तभी कर पाएंगे जब उनको बेल मिल जाएगी और वो निर्भय होकर, बिना किसी दबाव के, अपनी जान को, जब उनको खतरा महसूस नहीं होगा, जब वो सुरक्षित महसूस करेंगे, तब वो निर्भयता से अपनी बात कहेंगे। आप जहाँ ले चलना है आप वहाँ ले चलिए, जहाँ आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी भी इस केस में इन्वॉल्व है, आप उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कराइए, जहाँ आप चाहें वहाँ ले चलिए। इस केस का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। ये पब्लिक मनी है, पब्लिक जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पे, उनसे वो भी जानना चाहते हैं, केंद्र की सरकार जानना चाहती है, मध्य प्रदेश की सरकार जानना चाहती है, सारी देश की और मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। इसलिए मैं एजेंसियों से भी, आपके माध्यम से एजेंसियों से और माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन करता हूँ कि इसमें इन लोग को सहयोग दे, इन लोग की सुरक्षा की गारंटी दे। सबसे पहले इस केस में इनके संविधानिक जो अधिकार है, माध्यम से, जिस माध्यम से भी कह रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी सरकार की और माननीय न्यायालय की फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि देश के हर नागरिक को उसकी जान की सुरक्षा प्रदान की जाए। सर, सौरभ ने अपनी जान का खतरा किससे बताया? उसने पत्र किसको लिखा है? देखिए, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हीं से जान को खतरा है। क्या जांच एजेंसियों से भी उसने जान को खतरा बताया है? जांच एजेंसियों से और सरकार से तो उसने सुरक्षा की मांग की है। जो लोग इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिनका ये रुपया पैसा है, उनसे जान को खतरा इन्होंने आशंका जाहिर की है, और उनकी जान की सुरक्षा होनी चाहिए। शुरू से ही सर इस पूरे मामले में लोकायुक्त की भूमिका भी संदिग्ध रही है, वो खुद भी सवालों के घेरे में। लगता है सौरभ को उनसे भी जान का खतरा हो सकता है अगर उसने पत्र लिखा है राज्य शासन को। अब इस चीज़ का देखिए, ये एक तरफा हो सकता है आरोप हो। इस बारे में मैं चाहूँगा कि लोकायुक्त भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज जारी करे और कहे कि हम ऐसी सुरक्षा उनको देना चाहते हैं, या हमसे उनको जान को खतरा नहीं है, एक्चुअली जान को खतरा जिससे है। तो जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, ये कहना जल्दबाजी होगा कि जान से खतरा क्या एजेंसियों से है या नहीं है। इसी चीज़ की मांग में, इसलिए मैं बार बार मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, और उनको भी इसमें उनका नाम ले रहा हूँ कि वो इसमें अपना इनपुट दें और उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी दें। आपसे सौरभ के वकील हैं, शरद के वकील हैं, सौरभ ने क्या इस पूरे मामले पर आपसे कुछ चर्चा की है? क्या ऐसा है कि इस पूरे मामले में सौरभ एक बहुत छोटा प्यादा अगर कहा जाए, और कई बड़े लोग, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ क्या लगता है कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं? ऑफ कोर्स राजनीतिक लोग इसमें, उन्हीं का ये पूरा भ्रष्टाचार है और काफ़ी पुराना है। 7 साल से का आपने भी सुना है, आपने भी इस केस को कवर किया है, शुरू से आप इस केस में रही हैं। आप जानती है कि 7 साल से सिर्फ सौरभ वहाँ सिर्फ 7 साल से था, लेकिन जितनी अकूत राशि और जो सोना और चांदी ये पकड़ा है, ये सिर्फ 7 साल का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है,
और सौरभ जो कि सिर्फ एक कांस्टेबल की हैसियत से सिर्फ 7 साल जिसने नौकरी की है, ये उसका कारण तो उसका ये कार्य बिल्कुल, ये अपराध उसका द्वारा कारित किया हुआ नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। एक सौरभ शर्मा, एकमात्र सौरभ शर्मा, एक कांस्टेबल, एक वसूली नाके पे, एक नाके पे खड़े होकर इतनी बड़ी वसूली करना, मतलब कहीं से भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिकल लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। ये इसके ऊपर तो जैसे डाल दिया गया है कि जब सिंडिकेट है, बड़ा सोची समझी साजिश है और ये षड्यंत्र है, जब आप पकड़ाने लगते हैं तो किसी एक पे डाल दिया जाता है। तो वो सौरभ शर्मा इनको इजी टारगेट लगा और उन्होंने डाल दिया। और इसलिए सौरभ शर्मा को, चूंकि वो सौरभ शर्मा तो चाहता था, सौरभ, शरद, ये लोग, शरद जायसवाल तो गया भी था लोकायुक्त में, 4 घंटे वो बैठा भी था। उसने अपनी पूरी डॉक्यूमेंट, अपनी पूरी बाइट्स, अपने बयान लोकायुक्त में दर्ज कराए हैं, दिए हैं। अब चाहे लोकायुक्त उसको कोर्ट के सामने आके ये कहती है कि वो डिनाई कर रही है कि वो नहीं आया, बल्कि वो आया, 4 घंटे वहाँ बैठा, तब आप उसके बयान दर्ज कर लेते, तब आप इन्वेस्टिगेशन कर लेते, तब आप उसको कहीं आपको ले जाना होता वहाँ ले जाते, और अगर आपको अरेस्ट करना होता तो आप उसके बाद उसको अरेस्ट भी कर लेते। लेकिन आपको अरेस्ट नहीं चाहिए था, लेकिन कोर्ट के सामने आप आके फिर इस चीज़ को डिनाई करते हैं और अरेस्ट मांगते हैं। एक लास्ट सवाल सर, कि अगर जान की सुरक्षा की बात सौरभ कर रहे हैं और अगर उनको ये उपलब्ध करवाया जाता है कार्ड, तो क्या सौरभ जल्द पेश हो जाएंगे? मैं सीएमओ से और माननीय न्यायालय से इस बात की एक वो चाहूँगा कि पहले इस बात की हमें गारंटी दे, एक हमें आश्वासन मिले कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है और इसमें न्याय होगा। हमें माननीय न्यायालय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से, केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें सबसे आशा है और हमें भरोसा है, हम विश्वास करते हैं इस देश के कानून पे। अगर हमारी जान को कोई खतरा ना हो, हमें इस बात की गारंटी मिल जाती है, हमें इस बात की गारंटी दी जाती है, तो हम डेफिनेटली वी विल कम टू दी एजेंसीज and we will clarify all the things. तो आपने वकील साहब को सुना, वकील साहब का साफ कहना है कि यदि सुरक्षा मिलेगी तो आरोपी सामने आएंगे और वे निर्भय होकर अपने बयान दे सकेंगे। देखना है कि राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।